हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 27th लेक्चर वीडियो है। 26 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूंगी कि पिछले 26 लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके चाहे एक बार देख लीजिएगा। ये वो सारे टॉपिक हैं जो हमने लास्ट 26 लेक्चर वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट स्लाइड, ये है सेकंड स्लाइड, ये सारे टॉपिक भी हमने कवर किए हैं लास्ट 26 लेक्चर में। एंड ये है थर्ड स्लाइड, ये सारे टॉपिक भी हमने कवर किए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिएगा। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं, कौन से बाकी हैं। ठीक है, तो ये सारे, और दिस इज द फोर्थ स्लाइड। ठीक है, तो यहां तक हम कर चुके हैं। पिछले 26 लेक्चर में हमने यहां तक फोर्थ स्लाइड के इस टॉपिक तक पिछले 26 लेक्चर में कर लिया है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ना है। आज मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग चैनल के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मार्केटिंग चैनल क्या होता है, ठीक है, इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंटरमीडियरीज की इंपॉर्टेंस क्या है, पुश स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम कुछ और टाइप के मार्केटिंग चैनल पढ़ेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, फिर जो चैनल के जो लेवल्स हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ये सब पढ़ेंगे। हाइब्रिड चैनल क्या होता है ये समझेंगे। चैनल डेवलपमेंट यानी कैसे चैनल इवॉल्व होते गए, ठीक है, कैसे डेवलप होते गए उसके बारे में समझेंगे। ये जो मार्केटिंग चैनल है इसका क्या रोल है, इसका क्या एडवांटेज है, ये समझेंगे। चैनल फ्लो जिसमें हम फॉरवर्ड फ्लो एंड बैकवर्ड फ्लो पढ़ेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी चैनल डिजाइन डिसीजन, यानी कैसे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कौन सा मार्केटिंग चैनल ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी। तो उसमें ये जो डिसीजन है ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं ले लेती है। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कुछ स्टेप है जो फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है कि वो कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करेगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग चैनल, तो मार्केटिंग चैनल का दूसरा नाम भी है, इसको ट्रेड चैनल या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं। तो मार्केटिंग चैनल, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मार्केटिंग चैनल वो पाथ होता है, यहाँ पे कह लीजिए मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, एंड ये आपका हो गया कंज्यूमर। तो मार्केटिंग चैनल क्या होता है, मार्केटिंग चैनल वो रास्ता, वो पाथ होता है जिसके थ्रू, यानी जिससे चल के ये जो मैन्युफैक्चरर है या ये जो सर्विस प्रोवाइडर है अपनी सर्विस या प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इसी को कहा जाता है मार्केटिंग चैनल। चैनल मतलब रास्ता, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाता है, क्या तरीका यूज करता है, क्या पाथ फॉलो करता है, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग चैनल। एंड एक बात और है, मार्केटिंग चैनल ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ही होता है, कोई सामान हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसी के लिए होता है, ऐसा नहीं है। सर्विस की केस में भी मार्केटिंग चैनल होता है। ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो किस तरीके से अपनी सर्विस जो है कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी अपनी सर्विसेज किस तरीके से, किस पाथ के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचा रही है, तो दिस इज ऑल्सो अ मार्केटिंग चैनल। ठीक, मार्केटिंग चैनल को ट्रेड चैनल भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं। तो ये यहां तक तो हमें समझ में आ गया था। तो बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं, ये मैन्युफैक्चरर है, देखिए डायरेक्टली भी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली भी पहुंचाता है, बट नॉर्मली क्या होता है, बीच में रोल आता है इंटरमीडिएरीज का, जिसमें आपके आते हैं रिटेलर, आते हैं होलसेलर, आते हैं जॉबर्स, आते हैं इंटरमीडिएरीज, आते हैं जो हेल्प करते हैं कंपनी को कि कंपनी लार्ज स्केल पे अपने प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके, टारगेट ऑडियंस तक, ऑडियंस नहीं, टारगेट कंज्यूमर तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इंटरमीडिएरीज जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ मार्केटिंग चैनल, ये मार्केटिंग चैनल का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनके इंटरमीडिएरीज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम अब आगे पढ़ते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ मार्केटिंग चैनल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, या कह लीजिए मार्केटिंग चैनल के लेवल्स के बारे में। ठीक, तो मार्केटिंग चैनल मैंने बताया था, मार्केटिंग चैनल क्या है, ये वो पाथ है अ कंपनीज प्रोडक्ट या सर्विस टेक फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू एंड यूजर, यानी पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिस जगह पे वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस हुई है वहां से लेके एंड यूजर तक पहुंचने में जो भी पाथ, जो भी रास्ता फॉलो करता है कंपनी, ठीक है, उसे कहते हैं मार्केटिंग चैनल। अब मार्केटिंग चैनल दो टाइप के होते हैं।
ठीक, मार्केटिंग चैनल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। ठीक, मार्केटिंग चैनल दो टाइप के, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का एक और नाम है, इसको जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं। अभी मैं बताऊंगी जीरो लेवल क्या होता है। इसको जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं। ठीक, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा चैनल यूज करेगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रख के कोई भी कंपनी ये डिसीजन लेती है। ठीक, तो ये हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब ये जो इनडायरेक्ट चैनल है ना, इसको फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। ठीक, अब ये जो इनडायरेक्ट चैनल है ये फर्दर तीन टाइप का होता है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ये डिपेंड करता है कि कितने इंटरमीडियरीज हैं बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू एंड यूजर। इनके बीच में कितने इंटरमीडियरीज हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि ये जो मार्केटिंग चैनल है ये 1 लेवल है, 2 लेवल है कि 3 लेवल है। ठीक है, अभी कैसे होता है मैं अभी और आपको डिटेल में बताती हूँ। तो मैंने बताया ना, मार्केटिंग चैनल दो टाइप का, एक डायरेक्ट चैनल, एक इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल तीन टाइप का, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ठीक, अब ये क्या बोलते हैं, मैं कह रही थी जीरो लेवल या जो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है, ये बेसिकली क्या होता है। देखिए, नाम क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, यानी यहाँ पे डायरेक्टली ये जो मैन्युफैक्चरर है ये कंज्यूमर तक प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्टली पहुंचा रहा है, यहाँ पे बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। और इसको जीरो लेवल मार्केटिंग चैनल भी कहा गया है। जीरो लेवल क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई नहीं है, 0% कोई नहीं है, इसीलिए क्या है, जीरो लेवल मार्केटिंग चैनल या कह लीजिए डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। देखिए मैंने इसमें लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर सेलिंग डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, बेच रहा है, तो ये क्या है, जीरो लेवल। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब वाले क्या है, डोर टू डोर सेलिंग करते हैं। या जो टपरवेयर की सेलिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, कोई गैदरिंग हो, कोई पार्टी वगैरह हो, वहां पे टपरवेयर के प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली क्या है, कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग। अब जरा दूसरा देखते हैं, 1 लेवल। 1 लेवल चैनल क्या होता है, 1 लेवल चैनल जहां पे केवल एक इंटरमीडियरी होता है। 1 लेवल मतलब एक इंटरमीडियरी। ये जो लेंथ ऑफ चैनल है ना, ये किस पर डिपेंड करती है कि बीच में कितने इंटरमीडियरी हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। देखिए, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरर, ये हो गया कंज्यूमर। इनके बीच में कितने इंटरमीडियरी हैं, इसके बेसिस पे लेवल ऑफ चैनल डिसाइड होता है, या कह लीजिए लेंथ ऑफ चैनल डिसाइड होता है। 1 लेवल चैनल क्या है, 1 लेवल चैनल में देयर इज ओनली वन इंटरमीडियरी, बीच में केवल एक इंटरमीडियरी आता है। मैन्युफैक्चरर से सामान गया रिटेलर को, रिटेलर ने सामान बेचा किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये 1 लेवल चैनल हुआ। 2 लेवल चैनल में क्या है, बीच में दो इंटरमीडियरी आएंगे। 2 लेवल चैनल में क्या होगा, देयर आर टू इंटरमीडियरीज। मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को सामान बेचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 लेवल इंटरमीडियरी। इसके बाद एक 3 लेवल भी होता है। 3 लेवल इंटरमीडियरी में क्या होगा, यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा लेवल। 3 लेवल इंटरमीडियरी में क्या होगा, बीच में एक जॉबर, जॉबर का रोल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने किसको दिया, जॉबर को दिया, होलसेलर ने जॉबर को दिया, जॉबर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन इंटरमीडियरी हो गए ना, तो वो क्या हुआ, 3 लेवल चैनल, वो 3 लेवल चैनल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं मार्केटिंग के चैनल के टाइप्स, या कह लीजिए चैनल के लेवल्स। चैनल लेवल पूछा जाए, चाहे मार्केटिंग चैनल के टाइप्स पूछा जाए, आप यही लिखेंगे। ठीक है, और एक बात और है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लेवल बढ़ते जाते हैं, ठीक है, 0 लेवल से 1 लेवल हुआ, 1 लेवल से 2 लेवल हुआ, 2 लेवल से 3 लेवल हुआ, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, जो डिफिकल्टी है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, ठीक है, या जो कोऑर्डिनेशन है होलसेलर, रिटेलर और जॉबर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, इसको भी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। प्लस थोड़ी सी डिफिकल्टी भी, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बैठाने में दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज मार्केटिंग चैनल टाइप, या कह लीजिए चैनल के लेवल्स हैं। ठीक, तो हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, इनडायरेक्ट पढ़ लिया। तो अगला एक और है, दैट इज हाइब्रिड चैनल। हमने डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल समझ लिया, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल समझ लिया। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। अगला क्या है, हाइब्रिड चैनल, हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल। तो देखिए, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, हाइब्रिड मतलब जो दो का कॉम्बिनेशन हो, दैट इज हाइब्रिड।
तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट पढ़ा, इनडायरेक्ट पढ़ा। तो समझ में आ रहा होगा, हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल। हाइब्रिड चैनल क्या होता है, हाइब्रिड चैनल में दोनों के फीचर्स होते हैं, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल दोनों के फीचर्स होते हैं हाइब्रिड चैनल में। ठीक है, यहां पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो सेलर होता है वो डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड दोनों को यूज करता है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। मैन्युफैक्चरर या सेलर जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मेथड को यूज करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने अपने आइटम को, जो भी प्रोडक्ट है उसको ई कॉमर्स वेबसाइट पे पोस्ट किया है। ठीक है, पोस्ट किया हुआ है कि वहां से खरीद सकते हैं। ठीक, और पर अगर किसी कस्टमर ने खरीदा तो उसकी डिलीवरी क्या है, वो अपने इंटरमीडियरी के थ्रू पहुंचा रहा है। एक कंपनी है, उसने अपना पोर्टल बना हुआ है कि कस्टमर वहां से खरीद ले। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू खरीद ले, और अगर जब वो बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर देगा तो इसका जो इंटरमीडियरी है वो इस कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल दोनों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, बट एक चीज है, हाइब्रिड चैनल में कंपनी को ध्यान रखना होता है कि कंपनी की ये जो दोनों चैनल है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये आपस में मिल के काम करें, दे वर्क वेल टुगेदर, यानी मिल के काम करे तभी प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी, वरना हाइब्रिड चैनल रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल दोनों मिलके काम करें और कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग चैनल का रोल क्या है। ये जो मार्केटिंग चैनल है या जो बीच में कह लीजिए इंटरमीडियरीज हैं, इनका क्या फायदा होता है। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है, ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुंचा सकता है। ठीक है, बट क्यों बीच में रोल लाया गया इंटरमीडियरी का, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग चैनल का। ठीक है, कुछ फायदा तो होगा, तो वही एडवांटेज जब हम पढ़ेंगे, वही रोल हम समझेंगे कि ये जो इंटरमीडियरीज बीच में आए, इनका क्या रोल है। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो इंटरमीडियरी का है वो ये है कि इंटरमीडियरीज जो होते हैं ना, दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जैसे कोई सेलर है, वो सामान किसको बेच रहा है, होलसेलर, तो होलसेलर स्पेशलाइज है। अगर जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, कोई होलसेलर है जो सीमेंट में ही डील करता है, तो वो स्पेशलाइज है, वो केवल उसी में डील करता है। कोई होलसेलर है जो कोल्ड ड्रिंक में डील करता है, कोई होलसेलर है जो शायद सोप में डील करता है। तो ये क्योंकि ये इतने स्पेशलाइज है, इसलिए कंपनी को ये क्या पड़ते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं। तो ये सबसे पहला इसका कह लीजिए एडवांटेज है, इंटरमीडियरीज का एडवांटेज है। इंटरमीडियरी में आपका होलसेलर भी आता है, इंटरमीडियरी में आपका रिटेलर भी आता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या फायदा है, ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनका ये फायदा है कि जैसे जो स्मॉल वैल्यू आइटम होते हैं, स्मॉल वैल्यू आइटम मतलब टॉफी हुई, कैंडी हुई, चॉकलेट हुई, पेन हुई, ठीक है, टेप हुआ, इस टाइप का जो स्मॉल वैल्यू आइटम होते हैं ना, इनकी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं की जाती है। इनकी डायरेक्ट क्या, आपने कोई केवल पेन की दुकान, वो ठीक है प्रीमियम पेन हो सकती है, बट जो नॉर्मल पेन जो मिलती है, 5 रुपए वाली, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए वाली जो नॉर्मल पेन्स मिलती हैं, क्या इनकी आपने डायरेक्ट मार्केटिंग देखी है, नहीं, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू आइटम है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग अगर करेंगे तो कंपनी को बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्मॉल वैल्यू आइटम है, इनके लिए जहां पे स्मॉल वैल्यू आइटम का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लार्ज वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट होते हैं इंटरमीडियरीज के थ्रू ही सेल होते हैं, तभी फ्रूटफुल रहेंगे, तभी फायदा होगा, अदरवाइज इन्हें महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या है, जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, वो फाइनेंशियल रिसोर्स भी लाते हैं, दे पूल द फाइनेंशियल रिसोर्स टू। ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, एग्जाम्पल डीलर का लेती हूँ, जो इंटरमीडियरीज में जैसे एग्जाम्पल है डीलर का, ये फाइनेंशियल रिसोर्स भी अपने साथ लाते हैं। इनके पास डीलर अगर कोई है तो उसके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया है कि मारुति उद्योग जो है, इसके 250 प्लस डीलर्स हैं, अब तो और भी ज्यादा हो चुके होंगे। ठीक है, इसके 250 प्लस डीलर है। तो ये जो डीलर्स हैं, इन्होंने भी तो इन्वेस्टमेंट किया है, इन डीलर्स के पास अपने ट्रेंड एम्प्लॉइज हैं, ट्रेंड पर्सनल है, इनके पास फैसिलिटी है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स भी होते हैं इंटरमीडियरीज के पास, जिससे कंपनी के लिए फायदेमंद है रहता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा एडवांटेज है। एंड चौथा और आखिरी एडवांटेज इंटरमीडियरीज का ये है कि इंटरमीडियरीज जो होते हैं ना, दे नॉर्मली अचीव ग्रेटर इफिशियंसी। इनकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, यानी कम मेहनत पे ज्यादा काम, ज्यादा टारगेट मार्केट को ये कवर कर पाते हैं। ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, ज्यादा मार्केट को कवर कर पाते हैं, ये इफिशिएंटली काम को कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरमीडियरीज
चाहे होलसेलर की बात करें, रिटेलर की बात करें, इनके कॉन्टैक्ट ज्यादा होते हैं, इनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है क्योंकि इसी फील्ड के हैं, ये स्पेशलाइज होते हैं, इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है, इससे इनको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है। तो इसके कारण भी इंटरमीडियरीज जो होते हैं काफी फ्रूटफुल होते हैं, काफी एडवांटेजेस होते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि ये इफिशिएंटली उसी काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जरा एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, कैसे इंटरमीडियरीज इफिशिएंसी, मैं कह रही हूँ ना कि इंटरमीडिएट्स बहुत इफिशिएंटली जो प्रोडक्ट है उसे कंज्यूमर तक पहुंचा पाते हैं। तो कैसे, तो चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये एक डायग्राम दिया गया है, ये है मैन्युफैक्चरर, तीन मैन्युफैक्चरर है M1 M2 M3, यहाँ पे तीन कस्टमर है C1 C2 C3। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है अगर ये डायरेक्टली कंज्यूमर, तीनों कंज्यूमर को सामान बेचेगा तो एक दो तीन, ये तीन कांटेक्ट करने पड़े, M2 को भी एक दो तीन, ऐसी M3 को भी एक दो तीन, यानी इन्हें टोटल कितना, थ्री इसके थ्री इसके थ्री इसके, टोटल कितने करने पड़े, 9 कॉन्टैक्ट्स करने पड़े। मैन्युफैक्चरर M1 M2 M3 तीनों को मिला के 9 कॉन्टैक्ट्स करने पड़े, तब जाके ये तीनों कस्टमर कवर हुए। ठीक है, अगर बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है तो, बट अगर बीच में एक इंटरमीडियरी आ जाए, ठीक है, कोई इंटरमीडियरी हो बीच में, तो इस केस में क्या है, मैन्युफैक्चरर M1 जो है इसको इसको इंटरमीडियरी को सामान भेजना है, इसको इससे कांटेक्ट करना है, M2 को भी इससे कांटेक्ट करना है इंटरमीडियरी से। ठीक है, ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जांपल लेते हैं, M3 को भी इस डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना है, फिर इस डिस्ट्रीब्यूटर का अपना डेटाबेस है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के अपने कस्टमर हैं, फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये C1 C2 C3 को सामान आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, इसमें बात करें तो 6, 1 2 3 4 5 6, यानी वही काम हो रहा है, तीनों कस्टमर के पास तीनों प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या है, कितने कॉन्टैक्ट करने पड़ रहे हैं, केवल 6। जबकि अगर बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 9 कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, तो काम इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, बट इस केस में क्योंकि बीच में एक इंटरमीडियरी आ गया है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर आ गया है, तो इससे इफिशिएंटली मतलब कॉन्टैक्ट हो पा रहा है। तो इस तरीके से इंटरमीडियरी जो होते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी तक अपने चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट अपलोड कर चुकी हूँ, एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि मैं अपने चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ आज की तारीख तक। बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब नवंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड एक बात और है, ये अभी तक है, नवंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये नवंबर 2024 तक है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। मेरे दोनों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए, कमेंट करके मुझे बताया करिए कि कैसा था लेक्चर, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। और अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई एप्लीकेशन थ्रू अ वीडियो कॉल, एक वीडियो कॉल के थ्रू आप मुझसे एप्लीकेशन पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि चैनल डेवलपमेंट के बारे में, आपको बता रही थी ना, समय के साथ क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो उसी के साथ जो मार्केटिंग चैनल है उनको भी इवॉल्व होने की जरूरत है, उनके भी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो जो मार्केटिंग चैनल है, जो मार्केटिंग चैनल सिस्टम है, इट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू लोकल अपॉर्चुनिटी, यानी ये कोई फर्म है, इसके आसपास जो लोकल अपॉर्चुनिटी है प्लस कंडीशंस कैसी है, ये जो फर्म है इसके आसपास जो मार्केट है उसकी कंडीशंस कैसी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसी है, इसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करेगी। एंड उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग चैनल जो है इवॉल्व होते हैं, नए नए मार्केटिंग चैनल आते हैं, मार्केटिंग चैनल डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कहूं तो आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले तक ऑनलाइन कह लीजिए सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं थी। कोरोना से पहले बात कर लेते हैं, कोरोना के पहले ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स थे या जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह थी, ये इतनी पॉपुलर नहीं थी तो भी, तब भी थी लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंज आया है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केटिंग चैनल वही समय के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, जैसी कंडीशन है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मार्केटिंग चैनल सिस्टम भी इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, कोई नई कंपनी है, कोई नई फर्म है,
तो क्या है, वो नई फर्म है, नई नई फर्म स्टैब्लिश हुई है, ठीक है, तो वो लोकल ऑपरेशन करेगी, उसका मार्केट लिमिटेड है, लिमिटेड मार्केट में सेल करेगी, ठीक है। उसके जो इंटरमीडियरी हैं, तो इस मार्केट में जो इंटरमीडियरी है वो उन्हीं के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचेगी। लेकिन अगर कोई वेल एस्टैब्लिश फर्म है, कोई पुरानी फर्म है, वेल एस्टैब्लिश है, बहुत सक्सेसफुल है, तो वो क्या कर सकती है, वो किसी नई मार्केट में अपनी ब्रांच भी स्टैब्लिश कर सकती है, किसी डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट चैनल के थ्रू एंटर कर सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फर्म किस टाइप की है, उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज करिए अगर मार्केट स्मॉल है, छोटा मार्केट है, तो फर्म क्या होती है, रिटेलर के थ्रू सामान बेचेगी। कोई छोटा मार्केट है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, कोई शहरी है, ठीक है, एक छोटा सा शहर है, तो वहां पे कोई सामान बिकना है तो वो रिटेलर के थ्रू बिकेगा। बट अगर कोई लार्ज मार्केट है, हमें पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया कवर करना है, तो क्या रिटेलर के थ्रू सामान बिक जाएगा? नहीं, वहां पे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का भी रोल आएगा। तो वही है, मार्केटिंग चैनल कौन सा यूज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है, कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर रूरल एरिया है, गांव का एरिया है, तो फर्म जो है, कोई भी कंपनी जो जर्नल गुड मर्चेंट होते हैं उसके थ्रू अपने सामान बेच सकती है। लेकिन अगर शहरी एरिया है, अर्बन एरिया है, तो वहां पे स्पेशलाइज मर्चेंट होते हैं। कोल्ड ड्रिंक का सामान केवल कोल्ड ड्रिंक वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है वो देख रहा होता है, कॉस्मेटिक का अलग होता है, तो अर्बन एरियाज में अलग होते हैं, स्पेशलाइज कह लीजिए लाइन मर्चेंट होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए कोई कंपनी है, उसे इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ट्रेड करना है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने सामान भेजने हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो एक कंट्री में क्या करे, एक कंट्री में इंटरनेशनल सेल्स एजेंट यूज करे, इंटरनेशनल सेल्स एजेंट के थ्रू अपने सामान भेजे, या दूसरी कंट्री में क्या कर सकती है कि वहीं की किसी लोकल फर्म से टाई अप कर ले, पार्टनरशिप कर ले। तो दोनों में क्या है, अलग अलग मार्केटिंग चैनल फर्म यूज कर सकती है। तो वही है, समय के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो मार्केटिंग चैनल है वो क्या होते रहते हैं, वो डेवलप होते रहते हैं, वो इवॉल्व होते रहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चैनल फ्लोज के बारे में। चैनल फ्लोज, ये हो गया आपके प्रोड्यूसर, ये हो गया कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर पे जाता है और कंज्यूमर उसके लिए पे करता है, ठीक। तो मार्केटिंग चैनल है ना, ये परफॉर्म करते हैं बहुत सारे फंक्शंस, मार्केटिंग चैनल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। इसमें दो फ्लोज की हम बात करेंगे, एक है फॉरवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी, एक है बैकवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी। जो फ्लो ऑफ एक्टिविटी है वो दो टाइप की होती है, एक होती है फॉरवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी, एक होती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी। फॉरवर्ड फ्लो का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान जा रहा है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, हाँ। फॉरवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, अब केवल सामान नहीं। फॉरवर्ड फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो इस टाइप, इस डायरेक्शन में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। तो याद रखिए, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे जो फिजिकल गुड्स है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है, जो टाइटल है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहा है, जो प्रमोशन हो रहा है यानी इसका प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, इंफॉर्मेशन है, ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी। बैकवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी का क्या मतलब है, वो चीजें जो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ आ रही हैं। जैसे कंज्यूमर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, तो ये क्या है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर। कंज्यूमर पेमेंट कर रहा होता है, तो वो क्या है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी है। जबकि कुछ एक्टिविटी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, ठीक। तीन है, कह लीजिए फ्लो ऑफ एक्टिविटी या कह लीजिए चैनल फ्लो, तीन है। एक है फॉरवर्ड फ्लो, एक है बैकवर्ड फ्लो, और एक है बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों डायरेक्शन में होता है। फॉरवर्ड फ्लो यानी यहां से यहां तक, बैकवर्ड फ्लो यानी यहां से यहां तक, बाई डायरेक्शनल यानी दोनों तरफ। तो बाई डायरेक्शनल में आता है आपका इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर प्रोड्यूसर से ले रहा होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर से ले रहा होता है। निगोशिएशन दोनों तरफ चल रहा होता है प्राइस को लेके, ठीक है। फाइनेंस या रिस्क टेकिंग, रिस्क दोनों का है, ठीक है। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल फ्लो, ठीक। तो ये हो गई बात चैनल फ्लो की। तो चलिए, ये लेक्चर मैं देख रही हूँ काफी लेंदी हो गया है, तो अब आगे के टॉपिक ना, आगे हमें पढ़ना है मार्केटिंग चैनल के टाइप्स, एंड उसके बाद हमें पढ़ना है चैनल डिजाइन डिसीजन। यानी मैंने बताया था ना किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वो कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज करेगी, तो वो डिसीजन कैसे लेती है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अब मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ। ये चलिए मैं अभी बता देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है, मार्केटिंग चैनल के टाइप।
तो देखिए मैंने बताया था अभी मार्केटिंग चैनल के वैसे तो 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो एक क्लासिफिकेशन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट को फर्दर 3 में डिवाइड किया गया था, तो वो एक क्लासिफिकेशन है। बट अगर एक और क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो फिर ये भी है मार्केटिंग चैनल का क्लासिफिकेशन, ये भी मार्केटिंग चैनल इस टाइप के भी होते हैं। देखिए कोई मैन्युफैक्चरर है जो सामान बना रहा है, वो फिजिकल गुड के साथ सर्विस भी तो सेल कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए तो उसको इन 3 चैनल की जरूरत पड़ती है, सेल्स चैनल, डिलीवरी चैनल एंड सर्विस चैनल। फिर से बता रही हूं, देखो कोई मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, जब वो कोई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में शायद आपकी टीवी भी आ सकती है, एसी आ सकता है, फ्रिज आ सकता है, ठीक है। ये अगर सेल कर रहा है तो केवल प्रोडक्ट नहीं, वो सर्विस भी सेल कर रहा है। तो उसके लिए उसे 3 चैनल की जरूरत पड़ती है, एक सेल्स चैनल, डिलीवरी चैनल, सर्विस चैनल। देखिए सेल्स चैनल क्या होता है, जब कोई मैन्युफैक्चरर एग्जांपल लेते हैं एसी का, वो एसी सेल कर रहा है, तो सेल्स चैनल के थ्रू वो क्या करता है, उस एसी के बारे में, देखिए मैंने यहाँ टीवी नहीं, हाँ ठीक है, उस एसी के बारे में टीवी पे ऐड देगा, न्यूज़पेपर में ऐड देगा, टेलीफोन मोबाइल पे ऐड आते हैं, इंटरनेट पे ऐड आते हैं, तो ये सब क्या है, सेल्स चैनल है। फिर उसके बाद अगर कंज्यूमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तो फिर अब क्या करना है, मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट को डिलीवर कराना है ना, तो वो किसको यूज करेगा, डिलीवरी चैनल को यूज करेगा, ग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करेगा डिलीवरी चैनल में। फिर उसके बाद डिलीवर हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, एसी आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, बट उसको कुछ रिपेयर की जरूरत है, तो क्या होगा, किसके थ्रू रिपेयर होगी, सर्विस चैनल के थ्रू। कोई लोकल रिपेयर पर्सन होंगे जिसका कंपनी के साथ टाई अप होगा, वो आके उस आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विसिंग करेगा, उसको रिपेयर करेगा, तो ये क्या हो गया, सर्विस चैनल हो गया। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जब फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस देता है कस्टमर को, तो इन 3 चैनल की उसे जरूरत पड़ती है, सेल्स चैनल, डिलीवरी चैनल एंड सर्विस चैनल। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, अगले लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैनल डिजाइन डिसीजन। तब तक यहाँ तक जहां तक मैंने पढ़ाया है उसे पढ़ के रखिएगा। आज लगभग 8 दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए ताकि हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहें। दिवाली का अभी ब्रेक हो गया था, तो काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, बट आज 8 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए ताकि हम इसी तरीके से वीडियो लेक्चर लाते रहें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना